ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं और जैसे कि सभी बच्चों को पता है हम 9th क्लास में मैथ्स हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें हमने आपका फर्स्ट चैप्टर किया है और फर्स्ट चैप्टर है आपका नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। ठीक है, तो इसको पढ़ने के लिए जितने भी जरूरी कंसेप्ट की जरूरत होती है उनको हम क्लास में कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हमने आपका रिवीजन स्टार्ट किया हुआ है, तो अभी आज आपके रिवीजन की तीसरी क्लास है। तो अभी हम टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे, जो भी टॉपिक आपका चल रहा है। लेकिन उससे पहले कुछ बातें बेटा वो आपको याद रखनी है क्लास के दौरान। एक तो आपका जो माइक है वो बंद होना चाहिए और दूसरा आपका कैमरा बंद होना चाहिए। ठीक है, जब तक कि आपको ओपन करने के लिए नहीं बोला जाता है। उसके बाद आपके कोई भी डाउट होते हैं या कोई भी सवाल होता है तो वो आप कहाँ पर पूछेंगे? इन कॉल मैसेज में जाकर पूछेंगे। तो यहाँ इन कॉल मैसेज में कैसे जाएंगे? 3 बिंदु पर क्लिक करना है, राइट कॉर्नर पर ऑप्शन आता है आपके मोबाइल पर और पहला ही ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे वो आएगा पहला ऑप्शन, इन कॉल मैसेज। ठीक है, उसके बाद आपको बोला जाता है कि पोल सेक्शन में उत्तर करना है आपको। तो उसके लिए आपको क्या करना है? एक्टिविटी पर क्लिक करना है। जैसे ही एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे तो पहला ही ऑप्शन आ जाएगा पोल का, और पोल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आते हैं ABCD। ठीक है, जो भी ऑप्शन सही होगा उस पर टिक कर देना है और वोट कर देना। तो आपके जो आंसर्स हैं वो हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, चलिए तो अभी हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। तो लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था वो क्या था बेटा? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, योग और घटाव। उससे पहले हमने गुणा करना सीखा था, पूर्णांकों को गुणा करना सीखा था। तो सबसे पहले हम पूर्णांक की बात कर लेते हैं कि पूर्णांक हमारे पास क्या होता है, जिसमें माइनस के नंबर होते हैं और जिसमें प्लस के भी नंबर होते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होंगे? प्लस के भी नंबर होंगे। उसके बाद इनको हमने गुणा करना सीखा, तो जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं कि क्या नियम थे गुणा करने के। तो हम पहले नियम की बात करेंगे। तो पहला नियम है बेटा कि अगर एक जैसे चिन्ह होते हैं, एक जैसे चिन्ह का मतलब अगर प्लस प्लस दिया हुआ है और माइनस माइनस दिया हुआ है ना, एक जैसे चिन्ह का मतलब होता है कि माइनस माइनस और प्लस प्लस, तो आपका उत्तर हमेशा प्लस का आता है। आपका उत्तर हमेशा कैसा आएगा? प्लस का आएगा। जैसे अगर हम बात करें इस एग्जाम्पल कि 3 गुणा 4, 3 गुणा 4 कितना होगा? 12। ठीक है, दोनों प्लस के थे तो प्लस के आंसर आए। लेकिन अगर दोनों नंबर माइनस के आ जाए, दोनों नंबर माइनस के अगर आ जाए, बेटा माइक बंद रखेंगे। जिस बच्चे का माइक ऑन है माइक को बंद करना है अपने। दीपांशु के नाम से जो बच्चा है बेटा माइक बंद करेंगे। चलिए तो आगे देखेंगे यहाँ पर 6 चौक 24, तो 24 क्योंकि दोनों माइनस के है तो भी प्लस का आंसर आएगा, है ना। मैंने बोला है एक जैसे चिन्ह अगर होते हैं तो प्लस का उत्तर आता है। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो। उसी तरीके से मैंने दूसरा नियम आपको बताया था कि अगर अलग अलग चिन्ह होते हैं, अलग अलग अगर चिन्ह होंगे तो हमेशा उत्तर आपका माइनस में आएगा। जैसे 2 गुणा -3, तो 2 × 6, एक प्लस का दिया हुआ है एक माइनस का दिया हुआ है तो इसलिए माइनस का उत्तर आएगा। उसके बाद -3 × 4, तो ये भी -12 आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि एक माइनस का है और एक प्लस का है। तो ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ है कि पूर्णांकों का गुणा कैसे किया जाता है। ठीक है, अभी हम आज के टॉपिक पर आ जाते हैं। तो आज का टॉपिक आपका पूर्णांकों का योग और घटाव, तो इसको समझेंगे बेटा। पूर्णांकों का योग और घटाव, पहला नियम क्या होगा कि अगर आपके पास एक जैसे चिन्ह हैं, एक जैसे चिन्ह है, बेटा माइक बंद रखना है। एक जैसे चिन्ह अगर होते हैं, बेटा मैं क्लास से रिमूव करूंगा आपकी बार अगर आपका माइक ऑन होता है, ध्यान रखेंगे। तो अगर आपको एक जैसे चिन्ह आते हैं तो आपको जोड़ना है। बेटा क्लास को ठीक से अटेंड कीजिए। ठीक है, मैं इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूँ। तो सभी बच्चे नोटबुक में अपना पहले क्वेश्चन सोल्व करेंगे और उसके बाद आंसर करेंगे। चलिए माइक बंद रखेंगे अभी। बेटा दीपांशु आपको समझ में आ रहा है? चलिए आगे आ जाते हैं अभी। तो यहाँ पर क्या करना है आपको? उसको जोड़ना है। अगर एक जैसे चिन्ह आते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा।
जोड़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। क्या ये चीजें समझ में आई है बेटा? अगर समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे, अगर यहाँ तक समझ में आ गया है। वेरी गुड। प्लस दिया है तो प्लस आएगा चिन्ह, अगर माइनस दिया है तो माइनस आएगा। प्लस दिया है तो प्लस का चिन्ह आएगा, माइनस दिया है तो माइनस का चिन्ह आएगा। अभी हम समझ लेते हैं एग्जाम्पल से, ठीक है, एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आएगा। अब यहाँ पर पहला एग्जाम्पल दिया है 12 और 4, तो 12 प्लस का दिया हुआ है यहाँ पर, और ये भी प्लस का दिया हुआ है, तो 12 और 4 कितना होगा? 16, ठीक है, वो भी प्लस का 16 होगा। क्यों होगा प्लस का 16? क्योंकि दोनों प्लस के नंबर है। उसके बाद ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है। अब एक जैसे चिन्ह है तो हमें जोड़ना पड़ेगा, तो 12 और 4 हो गया 16। माइनस दिया है तो माइनस का उत्तर आएगा, तो माइनस के 16। क्या चीजें क्लियर है बेटा सबको? यस सर। चलिए, अगर यहाँ तक समझ में आ गया है सभी बच्चों को, तो इसका आंसर आप देंगे, ये वाला आंसर देंगे, माइनस के 4 माइनस के 3, कितना आंसर आएगा? चैट बॉक्स में आंसर आना चाहिए सबका। -1 सर, -1। बेटा एक डॉक्टर सोनी के नाम से जो बच्चा है, क्या नाम है आपका? मोहित। मोहित। मोहित, मैंने आपको अभी बताया है कि अगर एक जैसे चिन्ह आते हैं तो आपको जोड़ना है। एक जैसे चिन्ह तो दिख रहे हैं ना आपको, माइनस माइनस, ये पता चल रहा है कि ये दोनों एक जैसे चिन्ह है। मोहित, यस सर। तो अगर एक जैसे चिन्ह होते हैं तो आपको जोड़ना है, मैंने अभी लिखवाया है आपको ऊपर, जोड़ना पड़ेगा सर आपको। सर हमने अभी ज्वाइन किया सर, हम पता नहीं था। हाँ, तो इसको जोड़ेंगे, तो जोड़ने के बाद क्या आंसर आएगा? 7 आंसर आएगा। माइनस दिया हुआ है तो माइनस के आंसर, माइनस के 7 आंसर आए। तो सभी बच्चे टाइम से ज्वाइन करेंगे क्लासेज को, क्योंकि अगर आपका कुछ भी एक टॉपिक छूट जाता है तो आपके सारे उत्तर है ना गलत आने लगते हैं, इसलिए सभी बच्चे टाइम से क्लास को ज्वाइन कीजिए। तो माइनस के 7 आंसर आ रहा है। तो इस तरीके से कुछ भी नंबर आपके पास दिया गया है, अगर एक जैसे चिन्ह है, एक जैसे चिन्ह अगर आते हैं, तो सभी बच्चे क्या करेंगे? जोड़ेंगे। जोड़ दीजिए सबको। 16 और 9 होगा 25, 25 और 3 होगा 28, तो 28 का आंसर आ गया। क्या आएगा? माइनस आएगा, क्योंकि माइनस दिया हुआ है, क्योंकि माइनस दिया सर हुआ ये है रात तो रानी नाम। माइनस के 28 आंसर आएगा। सर ये हाँ बेटा बोलिए, मोहित क्या प्रॉब्लम हो गई? सर ये रात रानी नाम का नाम पूछिए सर। क्यों बेटा, आपको क्या प्रॉब्लम हो गई, क्या दिक्कत है? सर वैसे ही। वैसे ही? चलो पूछेंगे अभी, हाँ थोड़ी देर में पूछते हैं, अभी समझ लेंगे आप। ये चीजें समझ में आई है आपको? यस सर। चलिए, तो अगर एक जैसे चिन्ह होंगे तो आप जोड़ेंगे और माइनस का चिन्ह आएगा। चलिए, तो अभी हम आ जाते हैं आगे। हाँ, अभी हम दूसरे नियम की बात करेंगे। बेटा इस चीज को ध्यान से समझना है, ध्यान से, क्योंकि यही है ना चीजें आपके आगे भी आने वाली। जब तक आप मैथ्स पढ़ेंगे ना, ये चीजें आपकी आएगी ही आएगी, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे यहीं पर मिस्टेक करते हैं। तो आपको मिस्टेक नहीं करना है बिल्कुल भी। जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, कोशिश करेंगे कि सबका आंसर आपको सही देना है। और वो कैसे देंगे? अगर आप एक एक चीजों को अच्छे से समझेंगे। अगर किसी भी बच्चे का डाउट रह जाए या कुछ समझ में ना आए, तो आप अनम्यूट करके डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि सर मेरे को ये चीजें समझ में नहीं आई है, आप वापस से बता दीजिए, ठीक है। तो कोई भी डाउट नहीं रखना है, क्योंकि अगर कोई भी डाउट रह गया तो आपके उत्तर है ना गलत आने लगते हैं। और जब मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूं तब आप उत्तर कर देते हैं गलत, तब आप जाकर बोलते हैं कि सर मेरे को ये चीजें समझ में नहीं आई थी। तो बेटा इसलिए पहले ही आप पूछ लेंगे, पहले ही चीजों को कवर कर लेंगे। क्या समझ में आया है सभी को? यस सर। सर चलिए, तो अभी हम दूसरे नियम की बात करेंगे। दूसरा नियम क्या होगा? दूसरा नियम होगा यहाँ पर कि अगर अलग अलग चिन्ह है, देखो यहाँ पर लिखा भी गया है, दो असमान चिन्ह। असमान मतलब अलग अलग, डिफरेंट चिन्ह होते हैं, डिफरेंट, है ना। एक प्लस होगा तो एक माइनस होगा, एक माइनस होगा तो एक प्लस होगा। तो ऐसे अगर चिन्ह आ जाते हैं तो हमेशा आपको क्या करना है? घटाना है।
क्या करेंगे, घटाना है आपको हमेशा। और चिन्ह क्या आएगा बेटा, चिन्ह आएगा बड़ी संख्या का, जो भी बड़ी संख्या होगी उसका चिन्ह आएगा, बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा। क्या चीजें क्लियर है बेटा सबको ये? सर। चलिए अभी उदाहरण से समझ लेंगे। सर। तो एक माइनस दिया हुआ है, एक दिया हुआ है प्लस, एक माइनस एक प्लस, तो घटाना पड़ेगा, पहले घटा दीजिए। 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा, ठीक है। और ये प्लस का बचेगा या माइनस का, ये हमें देखना पड़ेगा संख्या कौन सी बड़ी है। -8। 12 बड़ा है और 12 का चिन्ह है माइनस, तो माइनस का 8 बचेगा। वेरी गुड। अभी माइक बंद कर लेंगे। उसके बाद हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं कि एक प्लस दिया हुआ है और एक दिया हुआ है माइनस, ठीक है। तो घटाना पड़ेगा फिर से, 12 में से 4 जाएंगे तो 8 बचेगा और प्लस के 8 बचेगा, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है 12, तो 12 का जो चिन्ह है वो प्लस है, तो इसलिए प्लस का 8 बचेगा। क्या चीजें क्लियर है बेटा? अभी सभी को समझ में आ गया बेटा? अगर किसी भी बच्चे का कुछ भी डाउट है, छोटे से छोटा भी डाउट आप पूछ सकते हैं अभी, ठीक है। कुछ भी अगर डाउट है तो पूछ लीजिए। चलिए, इसका मतलब कोई भी डाउट नहीं है आपका, तो अभी हम आ जाते हैं आगे। देखो यही चीजें यहाँ पर लिखी गई है कि अगर दो समान चिन्ह होते हैं तो आप उसको जोड़ेंगे, दो असमान चिन्ह अगर होगी तो आप उसको घटाएंगे। और चिन्ह कौन सा आता है, दो समान चिन्ह में वही चिन्ह आता है जो चिन्ह दिया जाता है। प्लस दिया है तो प्लस आएगा, माइनस दिया है तो माइनस आएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर कौन सा चिन्ह आएगा, जो बड़ी संख्या होगी वो चिन्ह आएगा। अभी हम आ जाते हैं आगे। देखो इस चीज को आपको समझना है ध्यान से, क्योंकि मैं इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूँ। इसी तरीके के क्वेश्चंस मैं पूछूंगा तो सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे कि कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है। अगर कुछ भी डाउट रह जाए या कुछ भी समझ में ना आए तो पूछ लीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे पहला, दो या दो से अधिक पूर्णांकों का योग या घटाओ, मतलब दो से ज्यादा संख्या आपके पास होगी। देखो कितनी संख्या है, 1 2 3, तो दो से ज्यादा है। अगर दो से ज्यादा संख्या आ जाती है तो वहां पर आपको फॉलो करना है पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1। और स्टेप नंबर 1 क्या होगा, दो चिन्ह को एक चिन्ह बनाना, दो चिन्ह को एक चिन्ह बनाना। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर दो चिन्ह एक साथ आ गए हैं। जब भी आपके पास दो चिन्ह एक साथ आएंगे और उनके बीच में कोई भी संख्या नहीं होगी, देखो इन दोनों के बीच में कोई भी संख्या नहीं है ना, तो वहां पर आपको क्या करना है, उसके बीच में प्लस गुणा लगा देना है। उसके बीच में क्या लगा देना है, गुणा लगा देना है। तो जब अलग अलग चिन्ह होंगे तो वो चिन्ह बन जाता है माइनस। अलग अलग चिन्ह अगर होते हैं तो वो चिन्ह बन जाता है माइनस। क्या चीजें समझ में आई है बेटा सबको? यस सर। यस सर। अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो पूछ लें दोबारा, देखो अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा पूछ लेंगे। सर फिर से बता दे एक बार। मैंने अभी सिर्फ इतना बताया है आपको, जब भी आप देख लें कहीं पर दो चिन्ह आ रहे हैं एक साथ, ये तो देख पा रहे हैं ना आप, यहाँ पर पता कर पा रहे हैं ना आपकी, यहाँ पर दो चिन्ह एक साथ आ रहे हैं, ये दोनों चिन्ह एक साथ आ रहे हैं। तो अगर ये दोनों एक चिन्ह एक साथ आएंगे तो इसको एक चिन्ह बनाना है। अब एक चिन्ह कैसे बनाएंगे, एक चिन्ह आपको ऐसे बनाना है कि अगर अलग अलग, बेटा माइक बंद करेंगे अभी, माइक बंद कर लेंगे, हाँ। अगर अलग अलग चिन्ह हैं तो वो बनेगा माइनस, ठीक है, वो बन जाएगा क्या, माइनस, अगर अलग अलग चिन्ह है। लेकिन अगर वही चिन्ह आपके पास क्या आ जाए, वही चिन्ह अगर आपके पास एक जैसे आ जाए, एक जैसे आ जाए, तो वो बन जाएगा प्लस, वो बन जाएगा प्लस। क्या चीजें समझ में आई है अभी? यस सर। यस सर। क्या, चलिए अगर समझ में आया है तो अभी हम आ जाते हैं आगे। अभी आप उदाहरण से समझेंगे, उदाहरण से समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जहां पर भी दो चिन्ह हैं
उसको एक चिन्ह बनाना है पहले, बाकी नंबर को आपको ऐसे उतार देना है, कुछ नहीं करना है बाकी नंबर पर। पहले जहां पर भी दो चिन्ह है उसको एक चिन्ह बनाएंगे। क्या बनेगा ये, एक प्लस दिया हुआ है एक माइनस, तो माइनस बनेगा माइनस या प्लस बनेगा? माइनस 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 माइनस। माइनस बनेगा, वेरी गुड। तो ये बन गया माइनस। अब आपको जोड़ना है या घटाना है, सिंपल। तो पहले आप इन दोनों नंबर को जोड़ेंगे या घटाएंगे? 12 और जोड़ेंगे। 4 जोड़ेंगे, जोड़ेंगे। क्योंकि दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं, ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, तो हमें जोड़ना है। तो 12 और 4 हो गया 16, और ये है माइनस के 11। अभी फिर से आपको जोड़ना है या घटाना है, तो बताइए क्या जोड़ेंगे या घटाएंगे? माइनस के 5। सर घटाना घटाएंगे। है या जोड़? घटाना है। क्यों घटाना है? क्योंकि एक संख्या प्लस की है और एक संख्या माइनस की, तो घटाना पड़ेगा। तो 16 में से 11 जाएंगे तो 5 बचेगा। सर पाँच माइनस आंसर। 5। बेटा प्लस 5 माइनस आएगा। क्यों आएगा? प्लस आएगा सर जी, प्लस। प्लस के 5 आएगा क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। मैंने बोला है आपको, जो संख्या बड़ी होती है उसका चिन्ह आता है। तो 16 बड़ा है तो 16 का चिन्ह आएगा, 16 का चिन्ह है प्लस, तो प्लस का 5 आएगा। अभी क्लियर है बेटा सबको? यस सर। चलिए, तो अभी हम दूसरा एग्जाम्पल करेंगे। अगर अभी भी किसी बच्चे का डाउट रह गया है तो दूसरे एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल से समझेंगे आप। यहाँ पर ध्यान देंगे, मैंने बोला आपको जहां पर भी दो चिन्ह आ जाए उसको एक चिन्ह बनाना है। तो प्लस माइनस ये हो जाएगा माइनस के 4, फिर से दोनों चिन्ह प्लस और माइनस आ रहे हैं, मतलब अलग अलग आ रहे हैं, तो वो भी क्या हो जाएगा, माइनस के 11 हो जाएगा। ठीक है, और मैंने अभी बताया था पीछे ही आपको ये कर दिखाया है, ये क्वेश्चन करके दिखाया है। क्या दिखाया है इसमें करके, कि अगर एक जैसे चिन्ह होते हैं तो आप जोड़ देंगे उसको। तो 12 और 4 16, 16 और 11 27, तो 27 आंसर आया माइनस के। क्या चीजें समझ में आई है बेटा? यस सर। यस सर। जब भी एक जैसे चिन्ह आते हैं तो आपको जोड़ना है और माइनस का चिन्ह आएगा। चलिए, अभी हम आ जाएंगे तीसरे वाले क्वेश्चन पर। तीसरे वाला क्वेश्चन हम देखेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है माइनस के 12, यहाँ पर दिया हुआ है प्लस के 4, और ये दिया है माइनस माइनस, दो चिन्ह एक साथ माइनस माइनस। और जब भी एक साथ आते हैं माइनस माइनस तो वो प्लस में चेंज कर, वेरी गुड, प्लस में चेंज हो जाता है। अब आपको ये बताना है कि 12 और 4 को जोड़ना है या घटाना है? सर घटाना है। घटाना है, घटाना पड़ेगा। तो 12 में से 4 जाएगा तो 8। अब प्लस का 8 आएगा या माइनस का 8 आएगा? माइनस का। सर माइनस का 8। माइनस का 8 आएगा, वेरी गुड। अब क्योंकि माइनस प्लस के 11। माइनस का 8 क्यों आया? क्योंकि बड़ी संख्या है 12, इसलिए माइनस का 8 आता है। अब प्लस के 11। हाँ, अब फिर से हमें देखना है कि घटाना है या जोड़ना है। तो एक संख्या तो माइनस की दो, वेरी गुड। एक संख्या माइनस की है, एक संख्या प्लस की, तो घटाना ही पड़ेगा। तो 11 में से 8 जाएगा तो 8 बचा, वो 3 बचा। ठीक है, 11 में से 8 गया तो 3। अब ये प्लस का 3 बचेगा क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है, 11 बड़ा है और 11 का चिन्ह है प्लस, तो प्लस के। चलिए, समझ में आ गया बेटा सबको? यस सर। चलिए, अगर समझ में आ गया है तो अभी हम आ जाते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये 12 लिखा गया है और ये दो चिन्ह एक साथ आ गए हैं। निशान आएगा? प्लस का निशान आएगा, वेरी गुड। यहाँ पर कौन सा निशान आएगा? सर माइनस का। माइनस का आएगा, वेरी गुड। तो अभी हमें इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। सर माइनस। हाँ, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा ना, 12 और 4 को, क्योंकि दोनों प्लस के हैं। तो 16 और ये माइनस के 11। अभी 16 और 11 को घटाना पड़ेगा तो 5 आएगा, 5 बचेंगे। 5 प्लस के, वेरी गुड, प्लस के 5 आ रहा है। क्यों आ रहा है प्लस के 5? बचेंगे। वेरी गुड। चलिए, अभी समझ में आ गया बेटा? यस सर। यस सर। अगर किसी भी बच्चे का डाउट है या कुछ समझ में नहीं आया है तो पूछ लेंगे। सर यस सर। नो सर। चलिए, समझ में आया है तो मैं अभी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे। सभी बच्चे इसका आंसर चैट बॉक्स में देंगे।
पहले आप नोटबुक में सोल्व कर लीजिए, नोटबुक में सोल्व कर लेंगे सभी बच्चे क्वेश्चन को, और उसके बाद आपको आंसर करना है पोल सेक्शन में। चलिए सभी बच्चे बेटा इसको क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और अपना आंसर करेंगे माइनस माइनस चैट सेक्शन में। बेटा बोलेंगे नहीं, चैट बॉक्स में अपना आंसर टाइप करेंगे। यस सर। चलिए सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा, सभी बच्चे आंसर करेंगे। क्या हुआ बेटा, अभी तक आंसर नहीं आया है आपका किसी का? चलिए किसी ने -9 किया है, -9 आ रहा है, -9। सभी बच्चों का -9 आंसर आ रहा है, -9 -9 -9। चलिए देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं क्या आंसर आ रहा है। -9 ही तो -9। जहां पर हाँ चलिए चेक कर लेते हैं। तो जहां पर भी दो चिन्ह दिख जाएं आपको, एक यहाँ पर दिख रहा है दो चिन्ह और एक दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो इसको हमें चेंज कर देना है पहले। यस सर। दो चिन्ह एक जैसे हैं तो प्लस कर दिया मैंने, यहाँ पर दो चिन्ह अलग अलग है तो माइनस कर दिया। अब देखो ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो 4 में से 4 जाएगा तो 0 है ना, और ये -9 ही आंसर आ गया, क्योंकि 0 को जोड़ेंगे घटाएंगे तो नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो -9 आंसर आ रहा है। वेरी गुड। चलिए तो मैं अभी आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ और उनके आंसर आपको पोल सेक्शन में करना है, ठीक है, पोल सेक्शन में आप आंसर करेंगे। तो ये रहा पहला क्वेश्चन, पहले आप नोटबुक में सोल्व कर लीजिए और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन। बेटा ये बच्चे ध्यान देंगे, जो बच्चे क्लास को लेट ज्वाइन करते हैं, आप टाइम से क्लास को ज्वाइन किया कीजिए, ठीक है, अगर कोई टॉपिक छूट जाता है तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसलिए सभी सर बच्चे मैं तो टाइम। 3 हाँ वेरी गुड बेटा, आपने बिल्कुल टाइम पर ज्वाइन किया था, टाइम से पहले ही, लेकिन बाकी बच्चों को बोल रहा हूँ मैं, जो बच्चे लेट ज्वाइन हुए सर जी मैं तो ना, 10 बहुत मिनट सारे पहले बच्चे हैं, ज्वाइन हुआ 10-11 था। बच्चे ऐसे हैं जो लेट ज्वाइन कर। हाँ वेरी गुड बेटा। चलिए बाकी सभी बच्चे अपने आंसर करेंगे बेटा, और सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए ना, पोल सेक्शन में सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे। ठीक है, सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन हैं सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। पोल सेक्शन नहीं चल रहा सर। ठीक है, तो बेटा आप वेट करेंगे और जब मैं चैट सेक्शन ओपन करूंगा तब आप आंसर करें। चलिए बाकी बच्चों को भी आंसर करना है बेटा, सर चैट 5 सेक्शन सेकंड तो के बाद बंद है। बेटा पोल सेक्शन पोल में में उत्तर करना करना है। है आपको, पोल में, हाँ पोल में। सर कॉल सेक्शन बंद है। बेटा तो मैं अभी चैट सेक्शन ओपन करूंगा, वहां पर आप आंसर करेंगे। ठीक है सर। 5 सेकंड के बाद पोल बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल सेक्शन मैंने बंद कर दिया आपका, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। तो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं जिस भी बच्चे का पास पोल नहीं आया है। जी कर दिया। चलिए देखेंगे बेटा, अभी भी मतलब काफी बच्चों के उत्तर गलत आए हैं, तो वो सभी बच्चे ध्यान देंगे कि आपका उत्तर क्यों गलत आ रहा है। 9 आंसर लिख रहे हैं सोनू कुमार, 2 तो इसमें आंसर है ही नहीं, सावित्री ने 2 लिखा है। बेटा मैंने आपको बोला है कि स्टेप नंबर 1 लगाना है आपको, पहले तो स्टेप नंबर 1 एक चिन्ह बनाना है दो चिन्ह का,
दो चिन्ह का एक चिन्ह बनाना है। तो यहाँ पर दो चिन्ह, मैंने बोला अलग अलग चिन्ह अगर होंगे, अलग अलग अगर चिन्ह होंगे तो माइनस में बनेगा। अगर एक जैसे चिन्ह होंगे, अगर एक जैसे चिन्ह होंगे तो प्लस बनेगा। ठीक है। अभी जिन बच्चों का उत्तर गलत हुआ है वो बच्चे ध्यान देंगे, वो बच्चे ध्यान देंगे कि आपका उत्तर क्यों गलत हुआ। ये माइनस के 11, ठीक है। यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों चिन्ह एक साथ आ रहे हैं, प्लस और माइनस दोनों चिन्ह एक साथ आ रहे हैं, और दोनों अलग अलग है तो माइनस का बनेगा, माइनस का 5। यहाँ पर भी ये क्या बनेगा, माइनस का 3। अभी एक जैसे चिन्ह आए हैं तो आपको जोड़ना है, आपको जोड़ना पड़ेगा। 11 5 कितना होगा, 16 होगा, है ना। और 3 को अगर जोड़ देंगे तो 19 आ रहा है, तो 19 आ रहा है 19। माइनस के, क्योंकि माइनस दिया हुआ है तो माइनस के 19 आ रहा है। तो सी जी मेरा ऑप्शन तो सही है। तो सही है, काफी सही है। बच्चों ने सही किया है उत्तर, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने गलत किया है। सर हमने हमने माइनस भी का सही 19 ही किया। भेजा है। सर माइनस का हमने भी 19 सही भेजा किया हमने। था। ठीक है बेटा, सर हमने ही भेजा है। ठीक सर ठीक है हमने बेटा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जिन बच्चों ने 19 करा है, सी ऑप्शन सर करा है, 19 वेरी गुड। माइनस 19। मैं सर माइनस 19 उनको भेजा है। बोल रहा हूँ बेटा, सभी हमारा बच्चों सी के तो 19 आएंगे। चलिए अभी आप म्यूट करेंगे सभी बच्चे अपने आप को और ध्यान से सुनेंगे बात। बेटा अभी मैंने आपको बोला कि जो मैं समझा रहा हूँ आपको, कि अगर कुछ चीजें आपको समझ में नहीं आ रही या कुछ डाउट है तो आप पूछ लीजिए। जब आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है तब आप बोलते हैं कि ये चीजें समझ में नहीं आई है। अभी बहुत सारे बच्चों का उत्तर गलत आया है, और जब मैं पूछता हूँ कि समझ में आ गया तो सभी बच्चों का आंसर आता है यस समझ में आ गया है, और आंसर आपके गलत आते हैं। तो समझेंगे इस चीजों को, ठीक है। जिन बच्चों का उत्तर गलत आया है, अभी भी मैं पूछ रहा हूँ कि अगर अभी भी कोई भी डाउट है, कुछ भी नहीं समझ में आया है तो बता दीजिए। अभी मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछूंगा और आपको ही आंसर करना है, और बार बार मैं एक ही चीज आपसे बोलने वाला हूँ, ठीक है। तो इसका उत्तर आया है सी। अभी मैं फिर से क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, इसका भी आंसर आपको पोल सेक्शन में करना है, और सभी बच्चे पहले नोटबुक में सोल्व करेंगे। अगर नोटबुक में सोल्व करते हैं तो आपका 90% चांस होता है कि आपका उत्तर सही जाए। जी मैं चलिए नोटबुक में ही करता हूँ। हाँ, तो पहले आप नोटबुक में ही सोल्व करेंगे, उसके बाद आप पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे। ऐसे ही आप उत्तर लगा देते हैं तो आपका उत्तर गलत ही जाएगा, नोटबुक में अगर सोल्व नहीं करेंगे तो। चलिए सर बेटा, हाँ सर बोलिए क्या प्रॉब्लम। सर यही क्वेश्चन फिर से करना है। बेटा ये क्वेश्चन में डिफरेंस है, डिफरेंस है इस क्वेश्चन में, ध्यान रखना। यहाँ प्लस और माइनस मैंने चेंज करा है, यस सर। तो आंसर भी अलग आएगा आपका। सर और ये कर दिया बच्चे, आंसर। बेटा मैं बार बार एक चीज बोल रहा हूँ आपको, ध्यान से क्वेश्चन को कीजिए, जल्दीबाजी में आंसर नहीं करना है। आप माइक बंद करेंगे। चलिए सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। मैंने एक ही चीज आपको बोला है, स्टेप नंबर 1 लगाना है आपको पहले, दो चिन्ह को एक चिन्ह बनाना। एक ही चीज मैं बार बार बोलूंगा हर क्वेश्चन में, यही चीज आपको याद रखना है। अगर एक साथ प्लस और माइनस आ जाते हैं, अलग अलग चिन्ह आ जाते हैं तो आपको माइनस बनाना है। अगर एक साथ एक जैसे चिन्ह आ जाते हैं, एक जैसे चिन्ह आ जाते हैं तो आपको वहां पर प्लस बनाना है। चलिए सभी बच्चों को आंसर करना है। तो जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन हैं सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। जी -9। बेटा आंसर नहीं बोलना है आपको, जब पोल सेक्शन बंद हो जाएगा तब आप आंसर करेंगे। यस सर। आंसर कोई भी नहीं बोलेंगे क्लास में। कर दिया आंसर। 5 सेकंड के बाद पोल बंद कर रहा हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं जल्दी आंसर करेंगे अपना। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया है मैंने, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। जिस भी बच्चे के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकता।
चलिए ध्यान देंगे बेटा, काफी बच्चों का उत्तर सही है, बी ऑप्शन आया है, लेकिन रुको दीदी। हाँ, लेकिन उन वो बच्चे ध्यान देंगे जिन बच्चों ने उत्तर गलत किया है। कोई सी ऑप्शन लगा रहे हैं, कोई डी ऑप्शन लगा रहे हैं, कोई ए ऑप्शन लगा रहे हैं। बेटा यहाँ पर दो चिन्ह यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर दो चिन्ह आ रहे हैं, तो इसी को आपको बदलना है। माइनस माइनस मतलब एक जैसे चिन्ह आ गए, तो माइनस माइनस अगर होगा तो प्लस बनेगा, बना दीजिए प्लस। यहाँ पर प्लस और माइनस है, अलग अलग चिन्ह है तो माइनस बनेगा, ये रहा। अलग अलग चिन्ह होते हैं तो माइनस बनते हैं, तो माइनस के 3। अभी इन दोनों को घटाना पड़ेगा क्योंकि अलग अलग चिन्ह है, तो 11 में से 5 जाएगा तो 6 बचेगा। माइनस के यस बेटा, कौन बोल रहा है? सर ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या आएगा? बेटा आप क्लास में रुक जाना, मैं बिल्कुल बता दूंगा, ठीक है? क्या सर? आप क्लास में रुक जाना, ये टॉपिक हमारा दूसरा चल रहा है, मैं क्लास में आपको बता दूंगा। सर मेरे पास जैसी क्लास, हाँ टाइम नहीं है सर, टाइम नहीं है। आप टाइम नहीं है, आप क्लास को अटेंड कर रहे हैं, आप इस क्लास को ले रहे हैं। नहीं मैं नहीं ले रहा। नहीं ले रहा तो आप क्यों बोल रहे हैं फिर बीच में, अगर आप क्लास नहीं ले रहे हैं तो? बेटा आप नाम बताएंगे अपना, जो बच्चा ये क्लास ले रहा है, क्या नाम है आपका? कार्तिक। नेहा। नेहा। कार्तिक सेन के नाम से जो बच्चा है, ये नेहा नाम की लड़की है? कार्तिक सेन के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है क्लास में, क्या ये नेहा नाम की बच्ची है? नो सर। नो सर। हाँ, क्या नाम है बेटा कार्तिक सेन के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है? मनीष। बेटा कार्तिक सेन के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है, अनम्यूट करेंगे अपने आप को और नाम बताएंगे अपना। सर मनीष नाम है इसका। ठीक है बेटा, आप अवंती वाले सर से बात करना और तब क्लास को ज्वाइन करना। कार्तिक सेन मतलब मनीष नाम से जो बच्चा है। चलिए बेटा ध्यान रखेंगे, ये सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, अगर इस तरीके की एक्टिविटी होती है क्लास में, मैं क्लास से रिमूव करूंगा आपको, ठीक है? आप क्लास ले रहे हैं तो आप ही क्लास लेंगे और आप ही क्वेश्चन पूछेंगे। बाकी सभी बच्चे ध्यान देंगे इस चीज पर, ठीक है? आप क्लास ले रहे हैं, आप क्लास में क्वेश्चन पूछेंगे, टॉपिक से रिलेटेड होगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं बिल्कुल बताऊंगा क्लास में, ठीक है? अगर टॉपिक से थोड़ा अलग होगा तो आप क्लास में रुक जाना, मैं क्लास के लास्ट में आपको बता दूंगा, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पर -6 आया है और ये -3। अभी दोनों चिन्ह एक जैसे हैं, और अगर दोनों चिन्ह एक जैसे हैं तो आपको जोड़ना पड़ता है, तो 6 और 3 हो गया 9, ठीक है? माइनस का है तो माइनस का 9 आंसर आएगा, मतलब कि बी ऑप्शन आपका आ रहा है, ठीक है? बी ऑप्शन आपका आ रहा है, तो ये आंसर होगा आपका बी। चलिए अभी मैं एक और क्वेश्चन आपको इसी तरीके का पूछने वाला हूँ, और एक ही चीज आपको याद रखना है, स्टेप नंबर 1 आपको फॉलो करना है, ठीक है? स्टेप नंबर 1, दो चिन्ह को एक चिन्ह बनाना, इसको आपको फॉलो करना है, दो चिन्ह को एक चिन्ह बनाना। तो सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन में, पहले नोटबुक में सोल्व कर लेंगे और उसके बाद आप आंसर करेंगे। नोटबुक में सोल्व करेंगे और उसके बाद आंसर करेंगे, और बेटा जल्दीबाजी तो बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है? तो सभी बच्चे आराम से उसके बाद आंसर करना है। लास्ट में आप बोलते हैं कि जल्दी में मेरे से गलत हो गया, तो ऐसे नहीं करना है। अलग अलग चिन्ह होते हैं तो प्लस में माइनस में बनता है, और अगर एक जैसे चिन्ह होते हैं तो आप बनाते हैं उसको प्लस। चलिए पहले नोटबुक में सोल्व कर लीजिए और अभी उसका आंसर करेंगे आप पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन में अभी उत्तर करेंगे आप। चलिए सभी बच्चे उत्तर करेंगे, सभी बच्चों को उत्तर करना है। सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए बेटा। बेटा माइक बंद रखेंगे अभी, ठीक है? और जिसका कैमरा ऑन है कैमरा भी बंद करेंगे। बेटा माइक बंद करके सोल्व कीजिए अनिल।
अनिल माइक बंद करके क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। चलिए मैं 5 सेकंड के बाद पोल बंद कर रहा हूँ। तो जो बच्चे रह गए हैं बेटा जल्दी अपना आंसर कर देंगे, ठीक है, अपना जल्दी से आंसर कर देंगे। अभी मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद करने वाला हूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल मैंने बंद कर दिया अभी और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिस भी बच्चे के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। चलिए बेटा, मतलब इसका डी ऑप्शन आ रहा है, वेरी गुड, डी ऑप्शन आ रहा है, लेकिन काफी ज्यादा बच्चों का बी और सी भी आया, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन भी आया है। तो वो बच्चे ध्यान देंगे कि आपने कहाँ पर गलती की है, कि आपका जो आंसर है वो बी और सी आया। ठीक है, ध्यान से समझेंगे जिन बच्चों का उत्तर गलत हुआ। तो पहला तो मैंने स्टेप आपको बोला है कि जहां पर 2 चिन्ह आ जाते हैं उसको एक चिन्ह बनाना है। तो 15 - 12, और ये दोनों चिन्ह अलग अलग है, अलग अलग है तो माइनस बनेगा। तो ये बन गया बेटा माइनस, ये बन गया माइनस, तो माइनस के 3 आंसर आ गए, माइनस के 3 आंसर आ गए। ठीक है, तो 15 में से अगर 12 जाएंगे तो 3 बचेगा, क्योंकि घटाना है ना भाई, क्योंकि एक संख्या तो प्लस है और से एक संख्या माइनस है, तो घटाना पड़ेगा। 15 में से 12 जाएंगे तो 3, और ये प्लस का 3 बचेगा। क्यों? क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है, प्लस की संख्या बड़ी है तो प्लस का 3, ये माइनस का 3। अभी फिर से हमारे पास एक संख्या प्लस की है और एक संख्या माइनस की है, तो फिर से घटाना है, और 3 में से 3 जाएगा तो 0 बचेगा। 3 में से 3 अगर गया तो 0, तो ये आंसर होगा आपका। क्या चीजें क्लियर है बेटा? अभी समझ में आ गया है सबको? अगर अभी सर अभी भी किसी बच्चे का डाउट है तो डाउट पूछ लेंगे। नो सर। चलिए, तो अगर डाउट नहीं है तो मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, उसका भी आंसर आपको पोल सेक्शन में करना है। तो डी ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, डी ऑप्शन आपका आ गया है। तो अभी मैं ये क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर आप चैट बॉक्स में कीजिए पहले, कि 12 - -3। चलिए, इसका आंसर करेंगे बेटा चैट बॉक्स, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा। तो जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। वेरी गुड। तो कितना आंसर आ रहा है? 15 आंसर आ रहा है। 15। तो जिस बच्चे का 9 आंसर आ रहा है ना, वो बच्चा ध्यान देगा, जिस बच्चे का 9 आंसर आ रहा है। यहाँ मैंने बोला एक जैसे चिन्ह अगर आते हैं तो प्लस बनाते हैं, तो बना दीजिए प्लस। तो 12 और 3 कितना होगा? 15 होगा। 12 और 3 कितना होगा? 15 होगा। तो ये आंसर आया है, ठीक है, 15 आंसर आया। चलिए, तो अभी हम आ जाएंगे आगे। अभी हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेटा, ठीक है, दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो दूसरा टॉपिक क्या है? डिवीजन, ठीक है, भाग। तो अभी हम पूर्णांक की बात कर रहे हैं, और पूर्णांक तो हमारे पास क्या होते हैं कि ये नंबर नेगेटिव भी में भी होते हैं, 0 भी होता है, और सारे के सारे नंबर प्लस के भी होते हैं। तो इन सभी को हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। बेटा, जो राज रानी के नाम से बच्चा है, क्या नाम है आपका? राज रानी के नाम से जो बच्चा है, बेटा नाम बोलेंगे अपना, अनम्यूट करके अपना नाम बोलेंगे। जब आप इतने सारे मैसेज टाइप कर सकते हैं, बार बार मैसेज को टाइप कर सकते हैं, वीडियो ओपन कर सकते हैं, तो अपना नाम भी बता सकते हैं बेटा। बताएंगे क्या नाम है? ध्यान रखेंगे आगे से बेटा, एक बार अगर मैसेज टाइप करेंगे तो समझ में आ जाएगा, बार बार आप मैसेज टाइप करते रहते हैं, मतलब समझने वाला टाइम सारा मैसेज में जा रहा है आपके, मैसेज ही टाइप कर रहे हैं, आप समझ नहीं रहे हैं। फिर क्लास पर ध्यान दीजिए, क्लास को ध्यान से अटेंड कीजिए। चलिए, तो ये पूर्णांक होता है, और अभी तक हमने क्या सीखा है? गुणा करना सीखा है, ठीक है, जोड़ना हमने सीखा है, और घटाना हमने सीखा है। अभी हम सीखेंगे भाग करना, भाग करना हम सीखेंगे, ठीक है। तो मैं 2 ही नियम आपको बताऊंगा, अगर किसी को भी डाउट हो तो पूछ लेना बेटा, अगर किसी को कुछ भी डाउट हो तो पूछ लेना। क्या हुआ बेटा? बोलेंगे फिर से, क्या प्रॉब्लम है बेटा?
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा बाकी बच्चों को आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। यस सर, आ रही है। ठीक है बेटा। सर आपकी और फोटो दिख रही है, आवाज नहीं आ रही। रीजॉइन करेंगे बेटा, क्लास को रीजॉइन करेंगे, रीजॉइन करेंगे क्लास को। और बाकी बच्चे ध्यान देंगे बेटा, मैं उनको आंसर करूंगा ना, आप तो टीचर नहीं है ना, तो आप बीच में मेरे से बोल देते हैं, मेरे से पहले आप बोल देते हैं उनको। ठीक है, आपको प्रॉपर तरीके से क्लास को अटेंड करना है, जो चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ वो समझना है। अगर कुछ समझ में ना आए तो आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, आप किसी भी बच्चे के आंसर नहीं करेंगे अगर वो क्वेश्चन पूछ रहा है तो। ध्यान रखेंगे ऐसे। चलिए, तो यहाँ पर ध्यान देंगे। तो मैंने बोला आपको, मैं सिर्फ 2 ही चीजें आपको बताऊंगा, 2 ही नियम आपको बताऊंगा, वो याद रखने। पहला नियम, कि अगर एक जैसे चिन्ह आते हैं, बेटा रीजॉइन करेंगे क्लास को जिस बच्चे को स्क्रीन नहीं दिख रही है। तो अगर किसी भी मतलब आपके पास क्या आ जाते हैं, 2 चिन्ह एक जैसे आ जाते हैं, 2 चिन्ह अगर एक जैसे आएंगे तो हमेशा उत्तर आपका प्लस में आएगा, हमेशा उत्तर आपका किस में आएगा? प्लस में आएगा। तो इसको उदाहरण से समझते हैं। यहां पर भी प्लस है, 12 भी प्लस का है और 4 भी प्लस का है। बेटा मैंने बोला है पॉजिटिव नंबर 2 तरीके से लिखे जाते हैं, जिसके आगे कोई भी चिन्ह ना लगा हो और जिसके आगे प्लस लगा हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों नंबर प्लस के हैं, तो हमें 12 को डिवाइड करना है 4 से। तो 4 से अगर हमने भाग किया तो 4 तिया 12, 3 आया। और यहाँ पर मैंने बोला है एक जैसी संख्या अगर होती है तो प्लस आता है, तो ये प्लस का आएगा। क्या समझ में आया है सभी को? यस सर। चलिए, तो अभी हम दूसरे वाले एग्जाम्पल पर आ जाएंगे। यहाँ दिया हुआ है माइनस, यहाँ पर भी दिया हुआ है माइनस, यहाँ पर भी दिया हुआ है माइनस। ठीक है, तो अभी क्या करना है? भाग करना है, फिर से भाग करना है आपको। 4 तिया 12 फिर से आ गया। ठीक है, क्योंकि दोनों संख्या माइनस की है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये भी क्या आएगा? प्लस का आंसर आएगा। ये भी आंसर क्या आएगा? प्लस का आएगा। क्या समझ में आया है सभी को? यस सर। सर सर। अगर किसी भी बच्चे का डाउट है या कुछ समझ में नहीं आया है तो पूछ लेंगे बेटा। नो सर। नो सर। चलिए, तो इसका आंसर बताएंगे क्या होगा। माइनस के 25, बेटा माइक बंद करेंगे। माइनस के 25 बटे माइनस के 5, बताइए कितना आंसर आएगा? चैट बॉक्स में आंसर आना चाहिए बेटा। चैट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। वेरी गुड। तो प्लस का 5 आंसर आ रहा है। प्लस का 5 क्यों आ रहा है? प्लस का 5 क्योंकि एक जैसे चिन्ह है, माइनस माइनस दिया हुआ है और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो प्लस के 5। चलिए, अभी हम दूसरे नियम की बात करेंगे। तो दूसरा नियम है यहाँ पर बेटा क्या, कि जब 2 असमान चिन्ह वाले पूर्णांक आपके पास आते हैं, जैसे जैसे एक प्लस आ जाए और एक माइनस, एक माइनस आ जाए और एक प्लस आ जाए, तो आपको क्या करना है? घटाना है आपको। मतलब आपका उत्तर क्या आएगा? माइनस में आएगा। उत्तर किस में आएगा? माइनस में आएगा। क्या समझ में आया है सभी को? यस सर। सर। चलिए, अभी उदाहरण से समझेंगे। देखो यहाँ पर भी माइनस दिया हुआ है और यहाँ पर दिया हुआ है प्लस। ठीक है, हमें क्या करना है? भाग करना है। भाग करना है, तो 4 तिया 12, तो माइनस के 3 आंसर आया। तो माइनस के 3 आंसर आ गया। ठीक है, क्योंकि अलग अलग चिन्ह है तो माइनस के 3 आंसर आएगा। अभी फिर से यहाँ पर देखो, ये प्लस का दिया हुआ है, ये माइनस का दिया हुआ है, तो फिर से भाग करना पड़ेगा। तो 4 तिया 12, फिर आएगा 4 तिया 12। अलग अलग चिन्ह है तो माइनस का आएगा। क्या समझ में आया है? सर। यस सर। सर। चलिए, तो अगर समझ में आया है तो बेटा इसका आंसर बताएंगे।
यहाँ पर इसका आंसर बताएंगे। मैंने लिखा 6 को भाग करना है -3 से, बताइए कितना आंसर आएगा चैट सेक्शन में। -2, वेरी गुड। तो ये -2 आंसर आ रहा है। इसका आंसर बताएंगे सभी बच्चे, इसका आंसर बताएंगे 4010 -10, क्या आंसर आएगा? चैट बॉक्स में आंसर आना चाहिए बेटा। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे। एक बच्चे का आंसर आया है -41। बाकी बच्चे भी अपना आंसर बताएंगे क्या आ रहा है। बाकी बच्चों को भी आंसर बताना है क्या आंसर आएगा। -41। नीलम शर्मा का आंसर आया है -401। चलिए बाकी बच्चे बताएंगे बेटा। बाकी सभी बच्चों को भी अपना आंसर बताना है। अनिल कुमार का भी आया बेटा -401। बेटा अभी दूसरे का आंसर बताना है आपको, इस वाले का आंसर बताना है। पहले वाले का आंसर तो लिखा हुआ है 41, ठीक है। 401, तो मतलब 2 आंसर आ रहे हैं, एक 41 और एक 401। तो बेटा ध्यान से समझ लेंगे किसका उत्तर सही है। 4010 डिवाइडेड बाय 10 करा मैंने। अरे 0 से 0 काट दीजिए, बस आ गया आपका आंसर। तो 401 आंसर आ रहा है माइनस के 401 आएगा। तो जिस भी बच्चे का 41 आया है बेटा, गलत उत्तर आया है आपका। हमारा ठीक है। ऐसे ही आपको करना है। हाँ 401 जिसने भी किया है सभी का सही है, माइनस के 401। और यहाँ पर भी ध्यान देंगे बेटा कि अगर आप ऐसे भी इसको भाग करते हैं इस तरीके से भी अगर भाग करेंगे 10 से, तो 10 चौक 40। अभी एक को आपको उतारना है ना, एक ही संख्या उतारते हैं एक बार में, एक साथ 2 संख्या नहीं उतारते हैं। एक हमने उतारा और एक तो छोटा है, अगर ये छोटा आ जाता है तो 0 लेना पड़ता है हमें यहाँ पे, ठीक है। अब 0 को उतारेंगे, अब आएगा 10 एकम 10, तो कितना आया 401। क्योंकि यहाँ पर ये प्लस है और ये माइनस है, एक संख्या प्लस की और एक संख्या माइनस की, तो माइनस के 401 आंसर आएगा। क्या चीजें क्लियर है बेटा सबको? सर चलिए तो अभी हम आ जाएंगे आगे। तो यहाँ पर ध्यान देंगे बेटा, यहाँ पर यही लिखा गया है कि 2 चिन्ह अगर एक से जैसे होंगे तो आपका पास प्लस आएगा, 2 चिन्ह अगर एक जैसे होंगे तो प्लस का उत्तर आएगा, 2 चिन्ह अगर अलग अलग होंगे तो माइनस का आएगा, 2 चिन्ह अगर अलग अलग होंगे तो माइनस का आएगा। तो पहले तो आप क्वेश्चन को देखकर यही पता करेंगे कि आपका उत्तर माइनस में आ रहा है या प्लस में आ रहा है, ठीक है। प्लस का आ रहा है या माइनस का आ रहा है। ऐसे जैसे मैं यहाँ पर बात करूं कि मैंने लिखा 126 बटे -2, तो पहले आपको उत्तर देखना है कि प्लस का आएगा या माइनस का। यहाँ प्लस का है, ये माइनस का है, तो उत्तर आपका कौन सा आएगा, प्लस का आएगा या माइनस का आएगा? माइनस का है, तो माइनस का आएगा। अब इसको डिवाइड कर लीजिए अलग, वेरी गुड। अब इसको अलग से डिवाइड कर लीजिए, 2 छिक्के 12, 2 तिया 6, है ना, 2 तिया 6, ये आ गया आपका आंसर। तो माइनस के 63 आंसर। तो पहले आपको क्या पता करना है, चिन्ह पता करना है, क्या चिन्ह आएगा, प्लस आएगा या माइनस आएगा। समझ में आया है सबको? माइनस। तो पहले आप चिन्ह पता करेंगे। चलिए तो अभी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, सभी बच्चे पहले नोटबुक में सोल्व करेंगे और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन। चलिए तो ये रहा पहला क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। तो सभी बच्चे पहले नोटबुक में सोल्व कर लेंगे और उसके बाद आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। तो पहले तो आप चिन्ह देखिए कि चिन्ह क्या आएगा, प्लस आएगा या माइनस आएगा। पहला काम ये है आपका। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे, पहले तो चिन्ह देख लीजिए, उसके बाद आपको भाग करना है। वेरी गुड बेटा, जिन बच्चों ने कर दिया है वेरी गुड। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे, बाकी सभी बच्चों को भी आंसर करना है। सर कॉल सेक्शन नहीं चल रहा। बेटा नहीं चल रहा है तो आप चैट सेक्शन में आंसर करेंगे जब मैं पोल को बंद कर दूंगा।
ठीक है बेटा, मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद कर रहा हूँ। तो अभी भी अगर जो बच्चे रह गए हैं जल्दी अपना आंसर कर देंगे। काफी बच्चे रह गए हैं बेटा अभी। 1 सर 2 स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही। 3 4 5। बेटा जिसको स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है एक बार रीजॉइन कर लेंगे, क्लास को रीजॉइन कर लीजिए। प्रीतम योगेश के नाम से जो बच्ची ज्वाइन है, आप रीजॉइन कर लीजिए क्लास। चलिए देखेंगे। काफी बच्चों का उत्तर सही है, लेकिन बहुत सारे बच्चों का उत्तर गलत भी आया है। तो वो बच्चे ध्यान देंगे जिन बच्चों का उत्तर गलत आया है। मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि पहले तो आपको यही पता करना है कि आपका उत्तर प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। यहां पर भी माइनस दिया हुआ है, यहां पर भी माइनस दिया हुआ है। एक जैसे चिन्ह है, एक जैसे चिन्ह अगर होते हैं तो उत्तर प्लस में आता है। तो ये 2 ऑप्शन तो पहले ही कट गए। तो जिन बच्चों का सी ऑप्शन आ रहा है बेटा, ये दोनों ऑप्शन तो पहले ही कट गए, क्योंकि आपका उत्तर तो प्लस में आएगा। सर हमारा डी आ रहा है। मैं उनको बोल रहा हूँ बेटा जिन बच्चों ने बी और सी लगाया। वेरी गुड बेटा, जिन बच्चों का डी आंसर आया है वेरी गुड। आपको इसी तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है। अगर आप नोटबुक में क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो आपका उत्तर है ना गलत नहीं जाएगा, सही जाएगा आपका उत्तर। तो वो बच्चे ध्यान देंगे कि जैसे ही मैं पोल खोल देता हूँ आप आंसर दबा देते हैं। बेटा पहले सोल्व कीजिए, उसके बाद आंसर कीजिए, तभी आपका गलत जाता है उत्तर। तो आपका जो उत्तर आ रहा है वो उत्तर आ रहा है 10 प्लस का 10। 50 को 5 से भाग करते हैं तो 10 ही तो आएगा। 5 दम 50। किसी बच्चे ने 9 लगाया है। बेटा 5 का पहाड़ा तो आता है ना आपको। 5 रिम 45 होता है, ना कि 50 होता है। जो बच्चे 9 आंसर लगा रहे हैं, समझ में आया बेटा? अभी सभी को समझ में आया है? अगर समझ सर, आया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। चलिए, तो अभी हम आ जाते हैं आगे क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा माइक बंद करेंगे। नीलम के नाम से जो बच्चे, बेटा माइक बंद कर देंगे। वेरी गुड। ये बेटा ध्यान रखना, मैं ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपका उत्तर प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। एक जैसे चिन्ह अगर होते हैं, एक जैसे चिन्ह अगर होते हैं तो उत्तर प्लस में आएगा। अलग अलग चिन्ह होते हैं तो आपका उत्तर माइनस में आएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए, ये रहा क्वेश्चन। इसका भी आंसर आपको कहां पर करना है? पोल सेक्शन में करना है। सभी बच्चे पहले चिन्ह देखेंगे कि कौन सा चिन्ह आएगा। उसी से 2 ऑप्शन तो कैंसिल हो जाते हैं। उसी से 2 ऑप्शन आपके कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, यहां पर माइनस दिया हुआ है और ये दिया हुआ है प्लस। चलिए, सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए बेटा। तो जितने बच्चे ज्वाइन है क्लास में, सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। सर कॉल से एक्शन नहीं चल रहा। बेटा मैंने बार बार बोला है आपको, नहीं चल रहा है तो आप चैट सेक्शन में आंसर करेंगे जब मैं चैट सेक्शन ओपन करूंगा। तो जिन बच्चों के पास पोल आ रहा है सभी बच्चे अपने आंसर करेंगे पोल सेक्शन। चलिए, अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए मेरे पास। ठीक है, तो बाकी बच्चे भी अपना आंसर कर देंगे। 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं जल्दी अपना आंसर करेंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। सर जी ए चलेगा आया था, ए। बेटा, हाँ उसी को मैं बोल रहा हूँ। जो जिस बच्चे ने ए लगाया, किसने लगाया बेटा? ए अनिल। सर जी अनिल कुमार। अनिल
क्या आप बताएंगे यहाँ पर चिन्ह कैसे हैं आपके पास, अलग अलग हैं या एक जैसे हैं? सर जी अलग अलग। तो अलग अलग अगर होते हैं तो मैंने क्या बताया आपको, अगर चिन्ह अलग अलग होते हैं तो आंसर में कौन सा चिन्ह आएगा आपका? माइनस। तो आपका उत्तर आ रहा है ए तो प्लस का है ना, तो ये तो उत्तर आएगा ही नहीं, प्लस वाला तो उत्तर आएगा ही नहीं, दो ऑप्शन तो वैसे ही कट गए। ठीक है, तो उत्तर आपका माइनस में आने वाला है। 13 से आप इसको क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो 13 एकम 13। बेटा माइक बंद करेंगे जिस बच्चे का माइक ऑन है। 6 में से 3 मैं चलाऊं सर? पूरन के नाम से जो बच्चा है बेटा माइक बंद रखेंगे अपना। तो 6 में से 3 जाएंगे तो 3 बचा, और फिर हम 9 उतार लेंगे, तो 13 तिया 39। तो ये आंसर आया बेटा माइनस के 13, माइनस के 13 आंसर आ रहा है। क्या समझ में आ गया अभी? अभी समझ को सबको समझ में आया? यस सर। चलिए, तो अभी हम आ जाते हैं आगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ रहा है, अभी इसका आंसर भी आपको पोल सेक्शन में करना है। ये रहा बेटा क्वेश्चन, ठीक है, ये रहा क्वेश्चन। तो इस टाइप का क्वेश्चन तो मैंने कराया है आपको, एक प्लस दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है माइनस। चलिए सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। चैट सेक्शन मैंने बंद कर दिया आपका, तो चैट सेक्शन में कोई आंसर नहीं कर पाएगा, पोल सेक्शन में अपना उत्तर करना है। बेटा माइक बंद रखेंगे। वेरी गुड बेटा, जिसने आंसर कर दिया है वेरी गुड, माइक बंद रखेंगे। बेटा वो बच्चे ध्यान देंगे जो बच्चे मतलब पोल आता है ना और तुरंत आंसर करते थे, ना तो सोल्व करना है उन्हें, ना देखना है कि क्या क्वेश्चन है, कैसे सोल्व करना है। बेटा 1 घंटे की क्लास आप भी ले रहे हैं, 1 घंटे की क्लास आप भी अटेंड कर रहे हैं और सीखने के लिए कर रहे हैं। क्या फायदा होगा कि आप उसको क्वेश्चन को सोल्व ना करें और ऐसे ही आंसर लगा दें? कुछ फायदा होगा आपके आंसर करने का? आप ऐसे लर्निंग नहीं कर रहे, सीख नहीं रहे हैं आप ऐसे। तो पहले क्वेश्चन को सोल्व कीजिए और उसके बाद आंसर कीजिए। अभी मैं पोल को बंद करने वाला हूं। 1 2 3 4 5। ठीक है, अभी मैंने पोल बंद कर दिया है और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। तो जिस बच्चे के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। बेटा एक ही चीज मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, एक ही चीज आपको समझा रहा हूँ बार बार, कि अगर अलग अलग चिन्ह होते हैं, अलग अलग चिन्ह होते हैं तो आंसर माइनस में आता है, आंसर आपका माइनस में आएगा। एक जैसे चिन्ह होंगे तो आपका आंसर प्लस में आएगा। तो जो बच्चे आंसर लगा रहे हैं 102 112, बेटा ये तो बिल्कुल ही नहीं आने वाला है। क्यों नहीं आने वाला है? अलग अलग चिन्ह है, आपका उत्तर माइनस में आएगा। तो या तो -12 होगा या माइनस के 102 होगा, ये तो होंगे ही नहीं, ये तो होंगे ही नहीं। तो इसी चीज को मैं बोल रहा हूँ आपसे कि आप ऐसे ही उत्तर लगा देते हैं ना, ऐसे नहीं करना है आपको। क्वेश्चन को देखना है, सोल्व करना है, तब आंसर लगाना है। तो माइनस में आएगा उत्तर। तो 1020 को भाग करना है 10 से, और मैंने बोला था 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, तो आ गया आंसर माइनस के 102। माइनस के 102 आंसर आ रहा है, ना तो ए आंसर होगा, ना डी आंसर होगा, ना बी आंसर। क्या समझ में आया है सभी को? सर बेटा उन बच्चों को समझ में आया है जिन बच्चों ने ए और डी ऑप्शन लगाया था, उनको समझ में आया बेटा ये? यस सर। अगर डाउट है बेटा, कुछ समझ में नहीं आया है तो पूछ लीजिए। समझ में आया है सबको? चलिए समझ में आया तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। नो सर। सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे अगर समझ में आया है। ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को ओवर कर रहे हैं, तो अगर किसी भी बच्चे का डाउट है तो क्लास में रुक जाएंगे, अगर डाउट नहीं है तो क्लास से लीव कर दें।